मैं मर रहा हूं, मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही है। काश फिर से शुरू कर सकता अपनी ये जिंदगी। सिद्धार्थ, तू ठीक कहता था दोस्त। मैं बड़ी तेजी से अपनी बर्बादी की तरफ भाग रहा था। काश उस रात मैंने तेरी बात मान ली होती यार, और घर चला गया होता, तो शायद जिंदगी कोई और मोड़ ले लेती यार। कबीर, कबीर चलना यार, पूरी रात खत्म होने आ गई यार। क्या कर रहा है यार? यार अब तू भी वहां जाके बैठ गया। चल उठ, 5 बजने वाले हैं यार। बोल इसको चलना यार कबीर। ए कबीर, अब चलना यार, बहुत देर हो गई है। कल सुबह कोर्ट भी जाना है। तुम्हें क्या सड़क पे तमाशा लगा रखा है? अरे सुबह होने वाली है यार। सुबह होने वाली है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं यार। सूरज साहब को गुड मॉर्निंग कहेंगे, फिर चलते अपने अपने घर। अब सूरज साहब को गुड मॉर्निंग करने के लिए रात भर भटकता फिरेगा? अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तू घर क्यों नहीं जाता? यार अगर प्रॉब्लम का पता होता तो घर जाकर दूसरे बेवकूफों की तरह चद्दर तान कर सो नहीं जाता। अरे यार मुझे प्रॉब्लम का ही पता नहीं। साले तुम मर छोड़ दे, चल। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे यार? अरे तू चलना, पहले बैठ गाड़ी में, बैठे दे इसको यहीं पे। तू चल बैठ। चल बाय कबीर। कल सुबह कोर्ट में पहुंच जाना, नहीं तो By your side, I lost my sweet helping hand. तेरी कायनात में ऐ खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं। जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। मैं शादीशुदा हूं। तो मुझे किसी की कंपनी, साथी या हमराज की तलाश नहीं है। तो ये कहिए ना कि आप हैप्पीली मैरिड हो, बहुत सुखी हो। हाँ सुखी हूं, लेकिन इससे आपको क्या लेना देना? यही इंसान का फर्ज बनता है मैडम। हमें एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। लिसन, एक ड्रिंक लेंगे आप? आपको सुनाई नहीं देता? मैं शादीशुदा हूं और मेरे पति को। पति? कहाँ है आपके पति? उनको भी एक ड्रिंक पिला देते हैं। हाँ? शहर में नहीं है वो। रियली? मुझे ऐसे पति बहुत पसंद है। उनके दूसरे शहर में होने का जश्न मनाया जाए। वीकेंड पे वो यहाँ आते रहते हैं। देखिए मैडम, मैंने आपको जो ड्रिंक ऑफर दिया है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। मैं यहां सिर्फ 1.5 घंटे के लिए हूं। उसके बाद मैं यहां से निकल जाऊंगा, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से। ठीक है, अगर पिलाना ही है तो सॉफ्ट ड्रिंक पिला दीजिए। Hey waiter, one juice please। आप यहां की लगती नहीं है। आपको कैसे पता? आपके चेहरे से। आपके चेहरे से ये लगता है कि आप किसी रईस घराने से संबंध रखती हैं। बहुत अच्छी देखभाल की जा रही है आपकी। जी हाँ, बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। थैंक यू। काश मेरा भी कोई होता जो मेरे थके हुए जिस्म को सहलाता, बहुत प्यार से मेरी रूह की, मेरी जिस्म की जरूरतें पूरी करता। तो शादी कर लीजिए। शादी?
मगर ये सब जरूरतें मेरी सिर्फ एक रात की हैं। सोनिया, यू केयरलेस गर्ल। सोनिया नाम है कर दिया आपका? मैंने। बड़ा खूबसूरत नाम है। जरा बाथरूम से टिश्यूज लाके देंगे? श्योर। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तलाश। बेकार में वक्त जाया कर रहे हैं आप। मैडम, हम गरीबों के पास वक्त के सिवाय है ही क्या? बारटेंडर। यस सर। वन स्मॉल रम। कबीर लाल। हेलो। विजय। ये लोग मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बैठने की सबने कोशिश की थी और आप वो पहले शख्स हैं जिसे यहाँ बैठने की इजाजत मैंने दी है। थैंक यू। उन बेचारों का क्या दोष मैडम? आप कपड़े ही ऐसे पहनती हैं, खींचे चले आते हैं। कपड़े? इन कपड़ों में ऐसी क्या खास बात है? खास बात है, इन कपड़ों में आपका जिस्म है, वही खास बात है। क्या आप अक्सर यहां पे आती हैं अकेली? क्या फर्क पड़ता है, घर पे रहती हूँ तब भी अकेली, यहाँ पे आती हूँ तब भी अकेली। ओह, तो आप मेरी तरह हैं, तन्हा? नहीं, मेरे पास मेरे विंड चाइम्स हैं, काफी वक्त गुजर जाता है मेरा उनके साथ। विंड चाइम्स? अपने खालीपन को दूर करने की काफी इंटरेस्टिंग कोशिश है आपकी। क्या मैं आपके विंड चाइम्स देख सकता हूँ? शायद मेरे भी काम आ सके। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? तो आप मेरे घर चलना चाहते हैं? हाँ। सिर्फ विंड चाइम्स देखने? सिर्फ विंड चाइम्स की आवाज सुनने, और कुछ नहीं? कोई इरादा नहीं है खतरा मोल लेने का? तो खतरों से बहुत डरते हैं आप। अब कौन गम की बरसात में भीगना चाहता है? हमारे पास ना छाता है ना टोपी। आपको शायद जरा अजीब लगेगा, क्या आप यहाँ से पहले निकल सकते हैं? क्यों? देखिए, अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आया करते हैं और पौंडीचेरी जैसे शहर में मैं नहीं चाहती कोई हम दोनों के बारे में बातें करे। देखिए मैडम, लोग जो देखेंगे उसके बारे में तो बात करेंगे ना। मैडम, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल है।
उस सुबह की बात ही कुछ और थी यार। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात महक उठी हो। अचानक मेरे अंदर कुछ जिंदा हो गया था यार। पहुंचू साहब। अरे सुबह सुबह दर्शन, कमाल हो गया। ये टाइम तो रात को पी के तेरे घर लौटने का होता है ना? क्या करूं यार, दोस्तों ने काम दिलवाना छोड़ दिया तो यही होगा। जीने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तू फ्रैंकी से मिलना है ना? आजा यार, एक बात बता। हाँ हाँ साले अच्छा बोल। ये चोर उचक्कों के बिना तेरा धंधा नहीं चलता है? हैं? वकील साहब, पौंडीचेरी के सारे शरीफ लोग मर गए क्या? अरे शरीफों से तुम्हें क्या लेना देना है दोस्त। हमारी तुम्हारी दुकान चोर उचक्कों और मुजरिमों के बल पर चलती है। अगर ये नहीं रहे ना दोस्त, ये जो पुलिस स्टेशन है ना, वो बंद हो जाएगा सिद्धार्थ साहब। एक बात कहूं, तुम्हारी यही सोच तुम्हें मरवाएगी एक दिन कबीर, समझे? चल अपने दोस्त से मिलने गले। गुड मॉर्निंग फ्रैंकी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चार्ज मारा है मेरे दोस्त पर? आतंकवादी बोलते हैं साहब ये मेरे को। मैंने कुछ नहीं किया साहब, माँ कसम। मुंबई से शूटिंग वाले आए थे साहब, उनको आंख के सीन के लिए बारूद चाहिए था साहब, वही लाके दे रहा था, पकड़ लिया इन लोग ने मेरे को साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। अबे चुप साला, साला कल से यही रिकॉर्ड बज रहा है तेरा। बहुत गर्मी चढ़ी है। आए सिद्धार्थ नो। 15 किलो गन पाउडर शूटिंग पे लेके जा रहा था, बेगुनाह है। अबे तुम्हें तो मैं पोटा के अंदर करूंगा, पोटा के। क्या मैं अपने क्लाइंट से अकेले में बात कर सकता हूं? ये हम दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। काइंडली लीव अस अलोन। फ्रैंकी बॉय, सिट। देखो फ्रैंकी, एक बात याद रखना, सबसे झूठ बोलना, मगर अपने वकील से कभी झूठ मत बोलना। सच सच बताओ फ्रैंकी, मामला क्या है? गलती हो गई साहब, मैं लालच में फंस गया। यही तुम लोगों का चक्कर है। कितनी बार कहा है गुनाह करो करो, मगर पकड़े मत जाओ। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में जाता ही नहीं। अपनी तरफ से तो होशियारी की थी साहब। फ्रैंकी, गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं, पकड़े जाने के 101। अभी यहां से निकलने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए फ्रैंकी। कोई बात नहीं। छुपा रहा है, झूठ मत बोल, तू कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। ये सिद्धार्थ देख, ये साला कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। क्या? अबे तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। यार ये शायरी वारी छोड़ और सीधी बात कर। तुम लोगों से कभी कुछ छुपाया मैंने? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ यार, यार उसे क्या छुपाना यार, बता ना यार, बता ना यार। क्या बताऊं? यही के कौन सी लड़की के साथ रातें गुजार रहा है आजकल तू? यार लड़की में कौन साथ देता है? हाँ, आजकल की लड़कियां सिर्फ बैंक बैलेंस देखती है। और यार शिबा के अलावा और कौन आएगा मेरे साथ यार? सिर्फ शिबा ही है यार। अबे तू इसको उल्लू बना सकता है, पुलिस वालों से तो कम ढंग का झूठ बोला कर यार। शिबा 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 किए जा रहा है। और अगर प्यार किया तो डरना क्या यार? क्या दिमाग खराब हो गया मेरा? ये प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता मैं। प्यार व्यार किए जा रहा है तू भी। हाय शिबा। हाय। तुम मेरा बहुत दिल दुखा रहे हो कबीर। अगर कोई और है तो कह दो, अपने दोस्तों के सामने जिस कह दो। मैं तुम्हें बार बार फोन करती हूँ, तुम मेरा फोन नहीं ले सकते? हाँ शिबा, फोन डेड था शिबा। व्हाट? ओके ओके, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। दैट्स इट। थैंक यू एंड आई एम रियली रियली सॉरी। चलना है मुझे। कबीर, तुझे जाना है तो जा, लेकिन एक बात सुन ले मेरी। अगर दोस्तों से झूठ बोलेगा ना
तो एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम मेरे इतने करीब थे सिद्धार्थ, फिर भी तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था सिर्फ अपने दोस्तों से ही नहीं, अपने आप से भी छिपा रहा था। जैसे कोई नया मौसम दबे पांव छिपके आ जाता है ना। पता नहीं कब मैं सोनिया से प्यार करने लगा था। कबीर, 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 देखो मुझे जाना होगा। कबीर, मेरी प्रॉब्लम समझा करो। कल रोहित आने वाला है। सोनिया, इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, तुम रोहित को तलाक दे दो। तलाक? मैं उसे तलाक नहीं दे सकती कबीर। तुम उस आदमी को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? क्या कर लेगा? जान ले लेगा? हाँ, मेरी भी जान ले लेगा और तुम्हारी भी। वो आदमी इतना घटिया है कबीर कि शादी से पहले उसने मुझसे कागजात पे दस्तखत करवाए थे कि अगर मैंने उसे तलाक दे दी तो वो मुझे अपनी दौलत से एक पाई भी नहीं देगा। इसका मतलब है तलाक के बाद तुम मेरी तरह कंगाल हो जाओगी। ऐसा मजाक पसंद नहीं है मुझे कबीर। अगर मेरे पास दौलत नहीं होगी, क्या प्यार करोगे मुझसे? कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें? फर्क? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हो कि मैं इसी तरह जिंदगी के मजे लूटूं। सच पूछो तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूं। ओपन दिस। Hey, wow, beautiful. ब्यूटीफुल ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी के आसमान पे जब भी गम के काले बादल छाएंगे तब तुम इसे पहन लेना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। I have to go now, okay? Bye. Sonia? Is that you, Sonia? जान आप हो उधर? सोनिया, my love. सोनिया, तुमने तो कमाल कर दिया। जान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक दिन जल्दी आने वाला हूँ? मेरे आने की खुशी में मेरी फेवरेट शैंपेन फ्रिज में रख के जान तुमने मुझे खरीद लिया। I love you, John. I love you. I love you. I really love you, baby. You know, I am so lucky. बहुत किस्मत वाला हूं मैं जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, मुझसे कितना प्यार करती है। ओके जान, व्हाट अबाउट माय वेलकम किस? अंदर चलो। नो जान, आई वांट माय वेलकम किस नाउ। कोई है? हाँ, हम दोनों के साथ में कोई है। यहाँ कोई है। डर गई? डर गई? इट्स अ प्रैंक डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी जान। अनुष्का है, मैं अपनी भांजी अनुष्का को साथ में ले आया था। शराब की वजह से उसकी माँ प्रियंका फिर से हॉस्पिटल में है। दुआ करो उसकी शराब छूट जाए। एनीवे जान, आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू सो मच। वी हैव अ लॉन्ग नाइट टुनाइट। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कम ऑन, या।
वोडका लिख, 1 क्रेट सैंड पेपर, हाँ 2 क्रेट जिंगारो, 5 आधी बॉटल सिग्नेचर रम दे। विस्की, 5 सिग्नेचर विस्की, और वो रेड वाइन डालना मत भूलना, और एक शैंपेन लिखना मत भूलना। ये करते रहना, मेरी आधी बॉटल रम दे यार। 2 मिनट रुक जाइए ना साहब, वो क्या है ना, आज खन्ना हाउस में पार्टी है, उसी का ऑर्डर है ये सब। अगर डिलीवरी थोड़ी भी लेट हो गई ना साहब, तो पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा आपके हाफ बॉटल रम के चक्कर में। तो लिख। 2 करोड़ रुपए जो अब डालेगा ना, within 5 years it's going to be 10. How much? 10 करोड़। तो पार्टी चल रही है ना वहां पर, हेलो, खूब मजे हो रहे हैं ना वहां पर, जाम पे जाम चल रहे हैं शराब के। हेलो, और तुम रोहित खन्ना के साथ चिपक कर बैठी हुई होगी, है ना? हेलो। और मैं यहां अकेला, तन्हा, तुम्हारे लिए तरस रहा हूं। हेलो। ये हेलो हेलो का नाटक मेरे साथ मत करना सोनिया। डू यू अंडरस्टैंड? जॉन, जॉन, यस डार्लिंग। मेरे लिए फोन है। नहीं, ब्लैंक कॉल। तो कम है, आओ इधर, कम 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 जान, 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 मैं इनसे ये कह रहा था कि इस रिक्वेस्ट में एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला इस पार्टी से। जान, दिस वॉज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, एब्सोल्यूट। ये क्या है? दिवाली है? जान, अनुष्का ने पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रखी है, नाक में दम कर दिया इस बच्ची ने। कभी बाथरूम में गीजर ऑन कर देती है, पानी ऑन कर देती है, टीवी, ऊपर वो बेडरूम में म्यूजिक सुन रही है। जान, मैं उसे सुलाता हूँ, नहीं तो हम दोनों के बीच में सोने की जिद करेगी। ओके डार्लिंग, मैं लाइट्स बंद करके आती हूँ। कम क्विक, आई एम वेटिंग, जल्दी आना। अनुष्का, अनुष्का डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे कबीर, छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, जाने दो। नहीं, नहीं जाने दूंगा। उस शर्मी के पास नहीं जाने दूंगा। आज की रात तुम मेरे साथ रहो, और आज के बाद हर रात तुम मेरे साथ रहो। सोनिया, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे हम दोनों को। पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कबीर, वो आदमी मेरा इंतजार कर रहा है, समझो। क्या समझने की कोशिश करो कि वो आदमी तुम्हारा बिस्तर में इंतजार कर रहा है, और तुम भी बेचैन हो रही हो उसका बिस्तर गर्म करने के लिए। पागल हो गए हो तुम? मुझे उसके पास जाना होगा कबीर। आंटी, 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 आई वांट माय वॉकमैन। जान, ये कह रही हैं कि इनको वॉकमैन अभी ढूंढ के दो, नहीं तो पूरी रात बैठकर स्टोरी सुनाओ। चॉइस आपकी है, सोच लो आप। चलो बाबा, चलो। मुझे म्यूजिक सुनना है। भाई, मैं तो ये कहता हूँ वॉकमैन। डे नाइट केस चल रहा है कबीर लाल का। ए कबीर, अबे उठ जा यार, पटेल कहता है सर कुछ करवाइए मेरा। अभी तक सो ही रहा होगा, कल की उतरी नहीं होगी। कबीर, कबीर, हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता अंदर है बॉस। मुझे लगता है अंदर ही होगा किसी लड़की के साथ। अबे लड़की है क्या अंदर? कबीर, कबीर, कबीर सो रहा है क्या? अरे लड़की है क्या अंदर? बाहर निकलना। देख, दरवाजा तोड़ नहीं सकते पुलिस वाले, खुद भी कैसे खड़ा होगा। जाने दे, क्या हो सकता है? फिर पैर से मिलेगा प्लान।
लीव दिस वाइन, ओके? ओके। हाँ, ये। डैम। जाने दो ना। नहीं जान, ये। हेलो। 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 कौन रास्कल बोलता क्यों नहीं है? अरे कमीने बात क्यों नहीं करता अभी? रात भर से ब्लैंक कॉल्स करके परेशान कर रखा है। तू जानता नहीं है मेरे को। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। अरे सब समझता हूँ मैं। बेवकूफ नहीं हूँ। सामने आ गया ना चमड़ी खींच लूंगा मैं तेरी। अरे बात क्यों नहीं करता है? अब से ब्लैंक कॉल्स कर रहा है? हेलो हेलो। खूबसूरत बीवी होना भी प्रॉब्लम है। जानो टॉल प्लीज। रिलैक्स। राह में उनसे मुलाकात हुई, जिससे डरते थे वही बात हुई। मिस्टर लाल, आप? डार्लिंग, कम मीट मिस्टर लाल। आपका पहला नाम भूल गई। कबीर। मिस्टर कबीर लाल, शहर के जाने माने लॉयर। ये हमारी प्रॉपर्टी को बिकवाने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर कबीर लाल, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा मैं। बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये तो है। आपकी प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ खाना खाने आए? जी, कभी कभी अपनी जेब गर्म होती है तो एक ड्रिंक पीने आ जाता हूँ। अकेले आए या कोई साथ में है? जी नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, वेरी इंटरेस्टिंग मैन। बहुत मजा आएगा। कम हैव अ ड्रिंक विद मी, और अपनी तन्हाई को भी साथ में ले आइए। जी नहीं सर, मियाँ और बीवी के बीच में मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ सर। अरे बिल्कुल नहीं। आपने सुना नहीं, जब शादी को कुछ साल हो जाते हैं ना, तो उससे चलाने के लिए 2 की नहीं 3 की जरूरत होती है ना जॉन? कम शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। मुझको दिल से यही शिकायत है, शिकायत है। मुझको दिल से यही शिकायत है, शिकायत है। जो उसको मिल नहीं सकता, जो उसको मिल नहीं सकता, जो उसकी चाहत है, मुझको दिल से यही शिकायत है, शिकायत है। मैं बोल रहा हूं, खबरदार जो हलो हलो का नाटक किया फिर से मेरे साथ, नहीं तो मैं वही आऊंगा तुम्हारे बेडरूम में और तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा जो अब तक हुआ नहीं। समझ गई ना? सुन रही हूं मैं। मुझे मालूम है तुम इस वक्त कहां हो। तुम उस जलील आदमी के पैरों में चिपक कर सो रही हो, है ना? लेकिन मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होगा। कबीर, stop it now. You stop it, bitch! सोनिया, मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त
खत्म कर देता हूं। मुझसे ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं होती। इट्स ओवर सोनिया, इट्स ओवर। कबीर, कबीर सुनो मेरी बात। ये हॉर्न बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये सब नाटक था? नहीं कबीर, शराफत इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो मैं उठाकर फेंक दूंगा। कबीर मैंने किया क्या है? क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? कबीर मेरी मजबूरी थी। तुमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मैंने किया है। माफ कर दो। Get out of here. कबीर प्लीज, कबीर मेरे साथ ऐसा मत बिहेव करो प्लीज। कबीर Get out. ठीक है कबीर, तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हो ना, कर लो। मगर क्यों हम दोस्तों की तरह प्यार से अलग नहीं हो सकते? क्यों इस रिश्ते को हमें बुरी तरह खत्म करना है? सोनिया, रिश्ते बुरी तरह ही खत्म होते हैं, वरना खत्म ही नहीं होते। ठीक है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मगर जाने से पहले जरा अपनी हालत सुधार लो। कैन आई यूज योर वॉशरूम? क्या? कुछ नहीं।
What have you done? ये तुमने क्या कर लिया सोनिया? Everything will be fine. Just relax. Relax. I'll be back. कर लिया है। उस आदमी को मरना होगा, मरना होगा उस आदमी को। वो एक ऐसी सुबह थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। चारों तरफ उजाला था, लेकिन मेरे लिए चारों तरफ महज अंधेरा छाया हुआ था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि प्यार पवित्र होता है, प्यार करने वाले ईश्वर को पा लेते हैं। मैं उस औरत के प्यार में खून करने का मंसूबा बना रहा था। मेरा दिमाग मेरे जिस्म का गुलाम हो गया था। मुझ पर एक नशा छाया हुआ था, उस औरत को हमेशा के लिए अपना बनाने का। सोनिया, हाँ? इस वक्त मेरे साथ होते हुए भी तुम किसी और के साथ हो। बड़े खतरनाक आदमी हो तुम। मेरे मन की सारी बातें फौरन समझ लेते हो। सच, कहीं और था मेरा मन। मैं सोच रही थी अपनी भांजी अनुष्का के बारे में। अनुष्का के बारे में? इस वक्त? मैं सोच रही थी कि रोहित के जाने के बाद अनुष्का का क्या होगा। होगा क्या? आधी जायदाद की मालकिन बन जाएगी वो। इस कम उम्र में करोड़पति बन जाएगी वो। करोड़पति? जब तक कि वो 18 साल की होगी ना, उसकी माँ उसकी प्रॉपर्टी को जुए और शराब में उड़ा देगी। तब क्या होगा उस लड़की का? तुम तो हो, तुम भी एक करोड़पति बनोगी, आधी जायदाद की मालकिन बनोगी, तब तुम उसका ख्याल रखना। कबीर, एक बात बताओ प्लीज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ जाए, ताकि बाद में मैं अनुष्का का ख्याल रख सकूं? ये क्या कह रही हो तुम? कबीर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित की वसीयत बदल दी जाए? तुम तो लॉयर हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही सकते हो। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग खून करने जा रहे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को हम पर शक हो, किसी भी तरह का शक हो। सोनिया, ये पुलिस, ये लॉयर, ये लोग बहुत होशियार होते हैं। कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालेंगे। I'm sorry, तुम ठीक कह रहे हो। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। फ्रैंकी, हे फ्रैंकी। अरे साहब आप, और इधर अपन को बुला लिया होता साहब, हम पहुंच जाते थे आपके पास। काम जब अपना हो तो खुद ही आना चाहिए, और काम जब टेढ़ा हो तो फ्रैंकी के पास आना चाहिए। साहब
बॉम्ब फटने के पहले क्या करना चाहिए ये मैंने समझा दिया, लेकिन बॉम्ब फटने के बाद क्या करना चाहिए ये सोचा आपने? सोच लिया साहब। आपको एक बात बोलता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी इच बोली हुई बात मैं आपको इच बोलता हूं। गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं, मगर पकड़े जाने के 101। समझ गए आप? आप क्यों तकलीफ उठाते हैं साहब? बोलो तो मैं इच कर देता हूं आपका काम। नहीं फ्रैंकी नहीं, गोली चलानी हो तो दूसरे का कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये काम तो मैं ही करूंगा, मगर तुम एक काम कर सकते हो, मुंबई चले जाना, वहीं रहना, जब मैं बुलाऊं तभी आना, खर्चा मैं उठा लूंगा। ठीक है साहब, लेकिन जाते जाते आपका ही एक डायलॉग मैं आपको बोलता हूं, गुनाह करने का लेकिन पकड़े नहीं जाने का। पकड़ा गया तो गुनाहगार, नहीं पकड़ा गया तो साहूकार। सलाम। फ्रैंकी की बात में बहुत बात थी सिद्धार्थ, इसलिए सोनिया और मैं, हम दोनों ने अब घर में मिलना बंद कर दिया था, छुप छुप के बाहर ही मिलते थे। वो चीज मुझे मिल गई है। पर ये बात फोन पे क्यों नहीं बताई? पागल हो, ऐसी बात फोन पर की जाती है क्या? सब कुछ तैयार है, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होगा तुम्हें। इतवार की रात 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे, समझे? न पहले न बाद में, ठीक 2:30 बजे उसे बाहर भेजना होगा, किसी भी तरह। बस इसके बाद जब हम मिलेंगे वो हमारे बीच में नहीं होगा। न जाने चलते चलते ये कैसे सफर पर निकल पड़ा था। ये प्यार आखिर क्या चीज है? एक अनबुझी पहेली। किसकी रोशनी है ये और किसका अंधेरा? किसकी जिंदगी है ये और किसकी मौत? क्या हुआ? पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। जान, मैं नीचे जाकर ड्रिंक बना कर लाता। रोहित, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। कम है। ओह, बस 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 और नहीं। मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? है जान? लगता है कोई चोर घुस आया है। मौत के घर में डाका डालने आया है रास्कल। रोहित, पुलिस को फोन करें क्या? कोई जरूरत नहीं है,
मैं शिकार करूंगा उसका। 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा साले के सीने में। तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। यू जस्ट वेट, ओके? जान, ओके? जान से मार दूंगा साले को। Come on, सामने आओ। उसके हाथ में गन है। What, जान? खोलो। Who are you? कौन हो तुम? Kill you! इस जगह को अच्छी तरह साफ करना, सारे निशान भी मिटा देना। मैं आगे जा रहा हूं, तुम पीछे पीछे चले आओ। सारी बातें याद है ना? अब हम कुछ हफ्तों तक नहीं मिलेंगे। और याद रखना, नो फोन कॉल्स। कबीर, व्हाट्स हैपेंड टू यू? क्या हो गया है तुम्हें?
जाने से पहले won't you give me a kiss? उस रात सोनिया को छोड़ने के बाद मुझे अपने ही कदमों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे मैंने कोई लाश जल रही थी। लग रहा था जैसे मैंने 2 खून किया है, रोहित खन्ना के साथ अपना भी। हाँ बोलो। मिस्टर कबीर लाल जी जी, मैं करीम वर्मा वाला बोल रहा हूँ, करीम एंड करीम सोलिसिटर से। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक अर्जेंट मैटर है। जी बोलिए। मैं मरहूम रोहित खन्ना को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका वकील हूँ। हाँ बोलिए। मिस्टर लाल, कुछ नई बातें सामने आई हैं, इस सिलसिले में आपसे मिलना जरूरी है। मुझसे क्यों? आपके नाम का जिक्र है, इसलिए आपसे बातचीत करना जरूरी है। हाँ? कल मिल पाएंगे आप हमसे? जी। तो कल 10 बजे मिस्टर विशाल पाठक के ऑफिस में। डज दैट सूट यू? ओह विशाल, या डेफिनेटली मैं कल आ जाऊंगा। ओके, देन आई विल सी यू टुमारो एट 10 o'clock. ओके, बाय। Pick up the phone. देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप चुप रहें और मुझे मतलब। हाय कबीर, आओ अंदर आओ। आओ बैठो, मिल लो सबसे। ये है मिस्टर करीम वर्मा वाला फ्रॉम वर्मा वाला एसोसिएट्स। हेलो। हाय। ये है मिसेस प्रियंका कपूर, स्वर्गीय रोहित खन्ना की बहन, और ये है मिसेस सोनिया खन्ना। हाय। कुछ पिएगा तू? डोंट बॉदर। वेल सर, थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर कबीर। आपको इसलिए बुलाया गया है कि स्वर्गवासी मिस्टर रोहित खन्ना की एक नई वसीयत सामने आई है और उसमें एग्जीक्यूशनिस्ट में आपके नाम का जिक्र है। तो? हाँ, तो अगर इनका जिक्र है तो? मुझे ताज्जुब है, अपनी मौत से सिर्फ 1 महीना पहले उन्होंने ये वसीयत बनाई। उनका तमाम कानूनी काम मुंबई में हमारी फर्म के मार्फत किया जाता था, लेकिन इस वसीयत के बारे में उन्होंने हमें खबर तक नहीं की। दाल में कुछ काला है करीम साहब, जरूर कोई साजिश की गई है। विल यू प्लीज टेक इट इजी मिसेस कपूर। आप खामोश रहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। पुरानी वसीयत में मिस्टर रोहित खन्ना ने अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आधा आधा। एक हिस्सा अपनी पत्नी सोनिया खन्ना को दे दिया था और दूसरा अपनी छोटी बहन प्रियंका कपूर और अपनी भांजी अनुष्का कपूर को। और अब क्या हो गया? ये सारी जायदाद इसकी हो गई है। प्लीज नहीं हो सकता। विल यू प्लीज काम डाउन। कबीर लाल, इस वसीयत की असलियत के बारे में कई सवाल उठते हैं। हो सकता है ये वसीयत गैर कानूनी मान ली जाए। मान लो कि मिस्टर रोहित खन्ना का बिना वसीयत के स्वर्गवास हो गया हो। और ऐसी हालत में क्या होगा? कोई वसीयत ना होने पर पति की सारी जायदाद अपने आप उसकी पत्नी को मिल जाती है, मगर इस केस में इतना आसान नहीं है। मेरा सुझाव है कि पहली वसीयत के मुताबिक जायदाद को आप दोनों आपस में आधा आधा बांट लें और इस मामले को यहीं इसी वक्त खत्म कर दें, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। यही सुनने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था मिस्टर करीम? आप जानते हैं मैं किस दिमागी तकलीफ से गुजर रही हूँ और आप इस वक्त जायदाद के बंटवारे का सवाल उठा रहे हैं। I'm going. I'm sorry, I can't be a part of this. I'm going. नाटक कर रही है, मेरा भाई भी मरा है। देखा उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये आप क्या कर रही हैं? आप मामले को सुलझाने आई थी या उसे उलझाने? आप मुझे जानते नहीं है।
मैं बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या खाक समझाना चाहती हो? वसीयत बदल दी और बताया तक नहीं? देखो कबीर, नाराज मत हो। क्यों नाराज ना हो? तुमने खतरे में डाल दिया हम दोनों को। देखो कबीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ आ रही हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। क्या पागल हो गई हो क्या? सबकी नजरें हम दोनों पर। कबीर, मैं वहाँ आके तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मेरा मिलना तुमसे जरूरी है। देखो सोनिया, अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। कबीर, देख, अब तू कहानियां मत बना के सुनाना हम लोगों को, सच सच बता दे। क्या? कि सोनिया खन्ना के साथ तेरा क्या चक्कर है? सिद्धार्थ, सोनिया खन्ना के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ए कबीर, देख यार, जिसको कहते हैं ना कि राग मत दे और सच सच बता दे। बता बता बता, क्या बताऊं यार? और डिटेल में बता। दिल की कहानियां डिटेल में ही अच्छी लगती हैं। मामला सीरियस है क्या? पागल है तू? तुझे पता है मैं दिल विल के चक्कर में फंसता नहीं हूँ। बकवास क्यों कर रहा है? लेकिन तुम्हारी शक्ल पे तो कुछ और ही लिखा है दोस्त। क्या लिखा है मेरी शक्ल पे? हाँ, क्या लिखा है? सारी दुनिया जानती है कि मुझे खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है। पूरी पौंडीचेरी में सबसे खूबसूरत चीज है वो। ये बात तो सही है, मैंने उसे देखा और मैं तो ये कहूंगा कि पूरी पौंडीचेरी क्या पूरे दक्षिण भारत में ऐसी चीज नहीं है। और अमीर भी है। भला है तो खूबसूरत। अरे ठीक है, सुन लिया। मैं बस इसलिए कह रहा था कि थोड़ा सावधान रहना। अभी अभी हस्बैंड मरा है उसके, जायदाद का मामला है, लफड़ा हो सकता है। ए भाई, तुम लोगों ने पौंडीचेरी में इमरजेंसी लगा रखी है क्या? सिद्धार्थ साहब, ये मुल्क अभी भी आजाद है। ठीक है मेरे आजाद भगत सिंह, बाकी की लड़ाई क्लब में चल के करना। चलो यार, लेट हो गया तो टेबल नहीं मिलेगा यार। सिद्धार्थ, विशाल, आज मैं नहीं आऊंगा यार, मूड नहीं है। लो कर लो बात। क्यों, आज कोई सीक्रेट प्रोग्राम है क्या? अरे जाने देना यार, इसे नहीं जाना। ठीक है, हम जाते हैं, बाय। चल। कबीर, वो क्या है कि मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन साथ में पुलिस वाला भी हूं। और तुम्हें पता है पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, चीजें सूंघ लेते हैं, छिपी चीजें भी उन्हें दिखाई दे जाती हैं। तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कुछ छुपाना मत। ये ले, सिगरेट पी, यहां से निकल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यू टू। पागल हो गई हो तुम? फांसी पर चढ़ाना हम दोनों को? कितनी बार बोला है यहां मत आना। कितना जानता है? भले ही कुछ नहीं जानता वो, लेकिन मैं सिद्धार्थ को जानता हूं। एक बार किसी के पीछे पड़ गया तो बस। क्या सबूत है उसके पास? फिर सबूत 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 सबूत। डर नहीं लगता तुम्हें? डर लगता है, बहुत डर लगता है, मगर किसी और से नहीं, तुमसे डर लगता है मुझे। अपने आप से डर लगता है। कितना कुछ हम दोनों ने किया एक दूसरे के साथ रहने के लिए, मगर अब वही हमें अलग कर रहा है। कबीर, बिल्कुल बदल गए हो तुम। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्यार करता हूं, इसीलिए परेशान हूं तुम्हारे लिए। Then hold me, कबीर। उस दिन सोनिया ने मुझसे वादा किया कि जायदाद के मिलते ही वो मुझसे शादी कर लेगी, मगर मुझे क्या पता था कि जिंदगी मेरे खिलाफ कोई और चाल चलने वाली थी। बैग बनाना है। Oh, sure. Hey, bartender! Come here. Come here, you bastard. Come here. Please, yaar, if you don't mind. Please. Come here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने एक लार्ज ड्रिंक ऑर्डर किया था। क्या मैं अंधी लगती हूँ? This is small. मैम, ये 60 ml है। ये 60 ml है। ये 60 ml है। Call the manager now. Call him here. मैम, 12:30 बज चुके हैं, मैनेजर साहब। I don't care. Call the manager and you call him now. पैसा पैसा, सबके सब चोर है।
मरने के बाद पैसा ऊपर ले जाओगे क्या? वो डायन है। किसकी बात कर रही हैं आप? उसी चुड़ैल की जिसकी वकालत आप कर रहे हो। मैं पागल नहीं हूं, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा भाई ऐसे ही मरा नहीं, उसे मारा है इसी चुड़ैल ने। देखिए, मेरा ड्रिंक मुझे आराम से पीने दीजिए। भगवान के लिए मेरी बात सुन लो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। उसकी आंखों में मैंने देखी थी कल वो लहक। मैंने वो लहक 5 साल पहले भी देखी थी, जब मेरी भाभी मरी थी। भाभी को निमोनिया हुआ था। एक रात मैं उठकर उसके कमरे में गई थी और वहां भाभी बुखार से तप रही थी। जाड़े की रात थी, सारी खिड़कियां खुली हुई थी, उसके कंबल चादर सब जमीन पे बिखरे हुए थे और उसकी नर्स गायब थी। मैंने दौड़कर भाभी को कंबल में लपेट लिया और उसी वक्त नर्स आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खड़ी थी और उसकी आंखों में वही लहक थी। तुम्हें पता है नर्स कौन थी? कौन? सान्या। और कौन? तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें भी मार डालेगी। देखिए, मुझे पता नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाना है। नहीं। लेट गो ऑफ माय हैंड। नहीं। लेट गो। तो उसने तुम्हें भी फंसा लिया है अपने जाल में, हाँ? इसीलिए मेरी सच्ची बात भी तुम्हें कड़वी लग रही है ना? यही उसका धंधा है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि मेरे भाई का खून हुआ है और मेरे भाई का खून सानिया ने किया है। गुड शॉट कबीर, गुड शॉट। हेलो। हाँ एक मिनट कबीर, तेरा फोन है यार। कितनी बार बोला है खेलते वक्त मुझे इरिटेट मत कर यार। अरे सिद्धार्थ का फोन है यार। हेलो। हाँ सिद्धार्थ बोल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहुंच जाऊंगा। बाय। चले। क्या हुआ? ला क्लब पे बुलाया है। तुझे अकेले में? हाँ, और बियर भी बुला रहा है। तेरी भी क्या किस्मत है यार। डीआईजी लोग तुझे बियर पीने के लिए बुलाते हैं, करोड़पति लड़कियां तेरे बदन को सहलाती हैं। ये ऊपर वाले अगले जन्म में मुझे भी कबीर लाल बनाना। 10 साल की पुलिस सर्विस में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ खटका हुआ हो और मैं गलत हूं। एक बार भी नहीं। और ये बात तो क्लियर है कि ये मर्डर केस है बॉस। रोहित खन्ना एक्सीडेंट में नहीं मरे, उसे मारकर वहां लाया गया था। और वो जो धमाका था ना, वो किसी केमिकल्स की वजह से नहीं था। वहां बारूद के पार्टिकल्स पाए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, उसका चश्मा वहां नहीं था। तो अरे वो फैक्ट्री के कामकाज के सिलसिले में गया था वहां, बिना चश्मे के कैसे जा सकता है? यार मैं तो ठंडी बियर पीने के लिए आया हूं, ये सब मुझे क्यों बता रहा है? पुलिस वालों को तहकीकात की खानापुरी तो करनी पड़ती है। मैंने सोचा शुरुआत घर से करता हूं। वसीयत के एक्सक्यूशनरी के रूप में तुम्हारा नाम और बेनिफिशियरी सोनिया खन्ना है। और सबसे ज्यादा फायदा जिसको होता है, हम पुलिस वालों को शक उस पर सबसे पहले होता है। यार घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा है? जो भी पूछना है पूछ लेना यार। रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूं। वारदात के वक्त तू कहां था? चेन्नई में था, होटल रीजेंसी, रूम नंबर 203, एसी रूम, गर्म पानी। यार तू बिना हमें बताए चेन्नई चला गया? चेन्नई जाना कोई जुर्म है? चेन्नई पाकिस्तान में है, वहां जाने के लिए तुम लोगों से पासपोर्ट बनवाना पड़ता है क्या? हाँ? अरे नाराज क्यों होता है यार? पुलिस की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं।
तुमने बता दिया, मैंने सुन लिया। होटल रीजेंसी, रूम 203, लीगल कंसल्टेशन के लिए गया था, राइट। अब मैं ये बियर आराम से पी सकता हूं? अरे तू एक नहीं 2 पी मेरी जान। बिल्कुल। क्या बात है? आज सिद्धार्थ ने मुझे लॉ क्लब में बुलाया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भरोसा कर लिया है प्रियंका की बात पर। उन लोगों ने मान लिया है कि रोहित की मौत एक कत्ल है। मारने के बाद उसे वहां लाया गया था। फिर? सोनिया, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि प्लीज प्लीज रोहित की बहन को आधी जायदाद दे दो, वरना वो और उसका वकील हमें दोनों मुसीबत में डाल देंगे। कैसे मर्द हो तुम? इतनी सी बात से डर गए? उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? कैसे होगा? तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि पहले तुम रोहित खन्ना के बीवी की नर्स थी? ओह, तो तुम प्रियंका से मिले थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ और कैसे मिले थे? कल रात क्लब में मिली थी। अच्छा, मेरे हटते ही तुमने उस पे डोरे डालने शुरू कर दिए। टेल मी कबीर, डिड यू स्लीप विथ हर? सोए थे उसके साथ? What nonsense! तुम बात को क्यों घुमा रही हो? सोनिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आखिर हमें चाहिए क्या? एक दूसरे के साथ रहना है ना? मेरी बात मानो, आधी जायदाद उसके मुंह पर मार देना और ये किस्सा खत्म कर देना अभी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी मगर एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगी। जिसको लेना है लड़के ले ले मुझसे। मरा बेटा, अब तो तू मरा। ए चेक एंड मेट। सिद्धार्थ, स्वामी का चेन्नई से फोन है। आ रहा हूं। अब बुला ले अपने विश्वनाथन आनंद को। अपने विशाल भैया को थोड़ी ठंडी लस्सी पिला दो। हाँ चलो स्वामी। हाँ? रीजेंसी के मैनेजर ने? इंफॉर्मेशन करेक्ट है? क्या हुआ? अरे यार तुम जाओ अपना काम करो ना प्लीज। हाँ ओके। क्या हुआ सिद्धार्थ? कबीर, हाय विशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है, घोड़ा बहुत लेट हो गया आज भागते भागते। कमाल है यार, एक तरफ सेहत बन रही है, दूसरी तरफ सेहत बिगड़ रही है। तुझे पता है कभी, जितना मैं रोहित खन्ना के खून के बारे में सोचता हूं ना, उतना ही मुझे लगता है अच्छा वो मर गया साला। दुनिया का बोझ हल्का हुआ। तू सच पूछे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका खून किसने किया, उसके पैसे किसके पास जाते हैं। लेकिन अपना सिद्धार्थ ऐसा नहीं है यार। उसकी तो पूरी जिंदगी कानून, आदर्शों, सबूतों, इन चीजों पर टिकी हुई है। वो तो अपनी कमीज नहीं धो पाता जब तक उसे ये ना पता हो कि दाग कहां से आया। और सिद्धार्थ इस वक्त बहुत दुखी है यार कबीर, बहुत मुसीबत में महसूस कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो तेरा दोस्त है कबीर, तुझे बहुत चाहता है यार। शायद मेरे से ज्यादा चाहता है तुझे वो, इसीलिए दोस्ती और फर्ज के बीच में बटा महसूस कर रहा है वो।
क्या मतलब है तेरा? देख कबीर, तूने जो सिद्धार्थ को कहा था कि तू 17 मई को चेन्नई के रीजेंसी होटल के कमरे में था, उन्हीं होटल वालों ने पुलिस को यह बताया कि तू पूरी रात कमरे में नहीं था। अरे बकवास कर रहे वो लोग यार। मैं चेन्नई के होटल रीजेंसी में कमरा नंबर 203 में था। प्लीज यार कबीर, मैं तुझे कह चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन ऑपरेटर ने यह बताया पुलिस को कि उस रात तेरी 4 फोन कॉल्स आई जो तूने नहीं ली। अरे यार, अगर फोन नहीं उठाया तो जरूरी नहीं कि मैं रूम में नहीं था। तुझे पता है यार, 6 ड्रिंक्स के बाद। बात और भी है यार कबीर, वो तेरा टपोरी क्लाइंट है ना फ्रैंकी, उसका अरेस्ट वारंट निकल चुका है। उसके अलावा अब कोई पुलिस को रोहित खन्ना का वो चश्मा भेजना चाहता है जो लाश के साथ नहीं था। अब ये कौन देना चाहता है और क्यों देना चाहता है, और फ्रैंकी की गिरफ्तारी के बाद और चश्मे से पुलिस को क्या पता लगेगा, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब तुम लोगों से बात करने के लिए मुझे अपने वकील को साथ रखना होगा। कबीर, तुझे यारों की बात समझ में नहीं आती क्या यार? तेरा वकील तेरे सामने खड़ा है, हम लोग तेरे दोस्त हैं कबीर। कबीर, कबीर, हेलो सोनिया, मैं बोल रहा हूं। क्या बात है? वी हैव टू लीव टाउन इमीडिएटली। घर से निकल पड़ो, पुराने लाइट हाउस के पीछे मेरा इंतजार करना। ओके सोनिया? शहर छोड़ के जाना है? मगर क्यों, क्या हुआ है? अब तक तो कुछ नहीं हुआ है सोनिया, मगर होने वाला है। सोनिया, वक्त बहुत कम है। वी आर इन ट्रबल। व्हाट ट्रबल कबीर? कुछ तो बोलो। फॉर गॉड सेक सोनिया, सारी बातें फोन पर नहीं की जा सकती हैं। तुम अभी फौरन घर से निकलो प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके 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 कबीर, मैं पहुंचती हूँ वहां। आई जस्ट बी देयर, यू वेट फॉर मी। कबीर, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू सोनिया। कहने को तो मेरे हस्बैंड का मैनेजर है। तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें भी मार डालेगी।
ताज्जुब हो रहा ना मुझे देखकर। हाँ, मैं बच गया। मैं तुम्हारा पहला शिकार हूं जो बच गया। रोहित खन्ना नहीं बच सका, मगर मैं बच गया। रोहित का खून मैंने नहीं किया था कबीर, तुमने किया था, इन्हीं दो हाथों से। भूल गए? हाँ, ये खून मैंने किया था, मगर करवाया तुमने था, जैसे अपने उस यार से मेरा खून करवा रही थी। ये सारे खून तुम पहले करती हो अपने दिमाग में, फिर मुझ जैसों को इस्तेमाल करती हो ये जिस्म देकर। मेरा इस्तेमाल करती रही तुम। फोन तुमने किया था, चश्मा तुमने भेजा। पागल हो गया था, अंधा हो गया था तुम्हारे प्यार में। प्यार में नहीं कबीर, अपनी वासना और हवस में। ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता कबीर, ये जानता है सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। तो तुमने सिर्फ दौलत के लिए मेरा इस्तेमाल किया सोनिया? सच बताओ, इतने सारे खूबसूरत पल हमने बिताए, क्या एक पल के लिए भी तुमने मुझे प्यार नहीं किया सोनिया? सच तो ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया कबीर। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। सभी लोग अपने आप से प्यार करते हैं कबीर, लेकिन मैं शायद अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। जब आया तब तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा था, मगर अब लग रहा है कि तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकूं। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कबूल कर लूंगा कि गुनाह मैंने किया है, रोहित का खून मैंने किया है, तुम निर्दोष हो। नहीं कबीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। नहीं सोनिया, मेरा जाना वहां जरूरी है, इसमें मेरी मुक्ति है और तुम्हारी भी। मार डालना चाहती हो ना मुझे? लो, मारो, गोली मारो इस दिल में और इस दिल को चीर डालो। सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसका धड़कना बंद कर दो हमेशा के लिए। गोली चलाओ, मारो मारो। मुझे माफ कर दो कबीर, I'm sorry। मैं तैयार हूं, हम यहां से भाग चलेंगे। I love you, I love you कबीर, I really love you। सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए दूसरी गोली नहीं चला सकी, है ना? लेकिन ये जिस्म प्यार करना जानता ही नहीं सोनिया, जानता है तो सिर्फ हवस, वासना, जिस्म की भूख। नहीं कबीर। तो क्या मतलब है इस जिस्म का जिसमें प्यार ही ना हो? क्या मतलब है उसके होने ना होने का? कोई मतलब नहीं। कबीर, कबीर, I love you, I love you।
कबीर, हेलो सिद्धार्थ, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूं तेरे पास। सुबह होने वाली है, सिर्फ एक आखिरी काम बच गया है, उसको पूरा कर लो बस। कबीर, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा सिद्धार्थ। कबीर, कबीर, देख क्या रहे हो सिद्धार्थ? बांध दो मुझे। मैंने एक खून नहीं, 2 खून किए हैं। मैंने हमेशा बुरे कुत्ते को खाना खिलाया है। सिर्फ एक बार धोने वाले अच्छे कुत्ते को खिलाना चाहता हूं। बंद कर दे मुझे जेल में। विशाल, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं यार। नहीं, जहां भी लेके जाना है लेके चलो। आखिरी बार सूरज साहब को गुड मॉर्निंग करना है। ये दुनिया ही जन्नत थी, ये दुनिया ही जन्नत है। सब कुछ खोकर आज ये हम पर भेद खुला है सीने